हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल 3S नर्सिंग क्लासेज पे। जैसा कि आपको पता है कि अपन पढ़ते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में, और अपन इसी सब्जेक्ट में जो हमारा सिस्टम था, जीआरटी सिस्टम था, उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। उसमें जो लास्ट टॉपिक था फ्रेंड, वो था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इस जो ये जो सिस्टम है उसमें अपन ने जो लास्ट टॉपिक जो वीडियो बनाया था वो था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो इसके अंदर अंदर जो एरिया है वो, ठीक है, और इसके आगे जो इसका जो रिमेनिंग पोर्शन था वो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। अपन बोल सकते हैं कि हमारा जो जीआईटी सिस्टम है इसका जो एंड पार्ट है, ठीक है, वो क्या हमारा लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन है, या अपन उसको बोलते हैं बड़ी आंत बोलते हैं। तो अपन इस वीडियो में बड़ी आंत के बारे में, या हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है या जो कोलोन है, इसके बारे में अपन कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि लार्ज इंटेस्टाइन की जो एनाटॉमी है, जो फिजियोलॉजी है, उसके बारे में अपन कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और जो लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, कि कौन कौन से पार्ट है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और जो लार्ज इंटेस्टाइन के जो फंक्शन है और जो इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके बारे में अपन इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपन। इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, जो कोलोन है, उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट लाइन है इसमें, इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब। ये क्या है, एक ट्यूब है, देखो आपको दिख रही होगी। ये स्टार्ट हो रही है, जो लास्ट पार्ट है हमें इलियम का जो लास्ट पार्ट है वहाँ से स्टार्ट हो रही है, और ये जो एनल कैनाल है वहाँ पे जाके ये क्या हो रही है, एंड हो रही है। तो ये क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है। ठीक है फ्रेंड, आगे इसमें इट स्टार्ट फ्रॉम सिकम एंड एट रेक्टम एंड एनाल कैनाल। देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये जो सिकम पार्ट है, ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन वो क्या है, सिकम है, वहाँ से स्टार्ट हो रही है। और एंड कहाँ पे हो रही है, देखो रेक्टम या एनल कैनाल पे ये क्या हो रही है, एंड हो रही है। आगे इसमें इट्स ल्यूमन इन बिग एंड इट सराउंडेड स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका जो ल्यूमन है, ठीक है, इसकी जो डायमीटर है, इसकी जो चौड़ाई है वो क्या होती है, बड़ी होती है। किसके कंपेरिजन, जो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके कंपैरिजन में इसका जो डायमीटर है फ्रेंड, वो क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, और ये देखो इसमें डायग्राम में, ये चारों तरफ किसको घेर रखती है, ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको चारों तरफ से ये क्या रहती है, सराउंडेड करके रखती है, या चारों तरफ से ये कवरिंग करती है हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन की। और हाँ फ्रेंड, जो इसका जो अपन जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको लार्ज क्यों बोलते हैं और स्मॉल को स्मॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें देखो ये डायमीटर है वो हमारा जो लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन है उसका ज़्यादा है, और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, देखो इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है, कम है। इसके लिए अपन इसको क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, और स्मॉल को स्मॉल इसके लिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो डायमीटर है, ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो लार्ज इंटेस्टाइन की तुलना में कम होता है फ्रेंड। ठीक है, तो आज से आपको ये पता होना चाहिए। अब सबसे पहले अपन देखते हैं पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, कि हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, या कौन कौन से ये जो पार्ट है उससे मिलकर ये बनती है। तो फ्रेंड सबसे पहले अपन देखते हैं, इट हैज़ 7 पार्ट। ठीक है, जो हमारा जो लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन है वो कितने पार्ट से बनी होती है, वो 7 पार्ट से बनी होती है। ठीक है, सबसे पहला है इसमें देखो सिक्कम। देखो फ्रेंड आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, जो सबसे लोअर पार्ट है, ठीक है, देखो इस इधर डायग्राम में सिक्कम है, ये हमारा जो इलियम है। ठीक है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, इलियम है। वहाँ पे क्या है, एक वाल होता है, ठीक है, जो कहाँ से कनेक्ट होती है, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के। ठीक है, वो कौन सा वाल होता है, इलियोसिकल वाल। मतलब हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका तो इलियम पार्ट है, ठीक है, और हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका सिकम पार्ट जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे एक वाल का फॉर्मेशन होता है, वो कौन सा होता है, इलियोसिकल वाल। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ से हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका क्या होता है, एंड हो जाता है, और हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट होता है वो देखो सिक्कम है, और सेकंड पार्ट है फ्रेंड देखो इसमें असेंडिंग कोलोन। ठीक है, असेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ कोलोन। कोलोन का है हमारे इंटेस्टाइन का क्या है, कोलोन है। तो ये देखो असेंडिंग कोलोन है, मतलब ऊपर की ओर जा रहा है, वो तो क्या है, असेंडिंग है। आगे है ट्रांसफर कोलोन। ठीक है, आगे क्या है फ्रेंड, ट्रांसफर कोलोन है, वो क्या है, थोड़ा ट्रांसफर है, मतलब थोड़ा तिरछा है, उसको इसलिए इसका नाम दे दिया मैंने ट्रांसफर कोलोन। ठीक है, इसके आगे है देखो ये नीचे जो डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है, इसको क्या बोला है, डिसेंडिंग कोलोन, क्योंकि जो डिसेंडिंग है उसका मतलब होता है डाउनवर्ड या नीचे की ओर। तो जो नीचे की ओर जो हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट आ रहा है वो क्या है, हमारा डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, और इसके आगे जो
ये घुमाव हो रहा है, ठीक है, जो एस शेप बन रही है, ठीक है, एस यानी सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। इसका नाम सिग्मोइड क्यों कोलोन क्यों नाम दिया, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है, ठीक है, वो क्या है, एस शेप में बनाता है, ठीक है। ये जो कोलोन है वो क्या है, एक एस शेप स्ट्रक्चर बनाता है, इसके लिए इसको क्या नाम दिया है, सिग्मोइड कोलोन फ्रेंड, ठीक है। और आगे आगे है सिग्मोइड कोलोन के आगे है सेकंड लास्ट जो पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का, वो होता है हमारा रेक्टम। जो देखो आपको ये दिख रहा होगा रेक्टम। इसका जो आगे का पार्ट है वो क्या है, एनाल केनाल, या अपन इसको बोलते हैं एनएस भी बोलते हैं। तो फ्रेंड जो एनाल केनाल होता है वो क्या होता है, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका लास्ट पार्ट होता है, या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारा जो जीआईटी है, जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट है, उसका जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, एनाल केनाल है, ठीक है। और जो स्टार्टिंग पार्ट है वो क्या है, हमारा माउथ तो है या ओरल कैविटी है, लेकिन जो लास्ट पार्ट होता है हमारे जीआईटी सिस्टम का वो होता है फ्रेंड एनएस होता है। तो आपने देखा कि कौन कौन से पार्ट है वो इसमें। आगे देखते हैं इसको। देखो फ्रेंड, सबसे जो फर्स्ट पार्ट था वो था सिक्कम। अपन सिक्कम के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखो जो लोअर पार्ट है, देखो आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा सिक्कम, ये सिक्कम है। देखो इसमें दिस इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग डायलेटेड रीजन एंड इज इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉलम, ठीक है। ये क्या है, ये लगभग इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, लगभग 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और ये देखो थोड़ा डायलेटेड है, थोड़ा फैला हुआ है, ठीक है। रीजन होता है, फर्स्ट पार्ट होता है किसका, हमारा 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 जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका फर्स्ट पार्ट होता है फ्रेंड, ठीक है। आगे देखो, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स ट्यूब इज कनेक्टेड टू सिकम। और हमारी जो अपेंडिक्स है, ठीक है, वो किससे कनेक्ट रहती है, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो कौन सा, सिकम, उससे कनेक्ट होती है। आगे देखो सेकंड है, द कोलोन हैज़ 4 पार्ट, ठीक है। हमारा जो कोलोन है, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके 4 पार्ट होते हैं। इसमें सबसे पहला है असेंडिंग कोलोन। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो असेंडिंग कोलोन होता है वो क्या है, ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, देखो पासेज अपवर्ड, ठीक है। ये क्या क्या जा रहा है, ऊपर की ओर पास हो रहा है या ऊपर की ओर जा रहा है, फ्रॉम द सिकम एंड इज 10 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। ये सिकम से ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। और उसकी जो लेंथ है वो फ्रेंड वो कितनी होती है, 10 से 20 सेंटीमीटर होती है। आगे आगे, एट द लेवल ऑफ लीवर इट कर्व टू द लेफ्ट टू बिकम ट्रांसफर कोलोन। और देखो ये सब इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, लीवर प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, लीवर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से ये जो असेंडिंग कोलोन है वो क्या बना लेता है, कवर बना लेता है, या अपन बोल सकते हैं यहाँ से ये घुमाव ले लेता है, ठीक है। और ये आगे चल कर किसका फॉर्मेशन करता है फ्रेंड, देखो आगे वाला कौन सा पार्ट है, ट्रांसफर कोलोन, ठीक है। तो ये आगे जाके इसका फॉर्मेशन करेगा ट्रांसफर कोलोन का, ठीक है। सेकंड है इसमें ट्रांसफर कोलोन, ठीक है। इसमें देखो दिस इज लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ ड्यूडेनम स्टोमच कॉमा एंड स्प्लीन वेयर इट फॉर्म स्पेलिंग फ्लेक्सर, ठीक है। देखो हमारा जो ट्रांसफर कोलोन है, ट्रांसफर मैंने बताया था कि ट्रांसफर क्या है, जो तिरछा है, ठीक है, या आडा है, वो क्या है, ट्रांसफर कोलोन था, ठीक है। और इसके सामने क्या क्या होता है, ड्यूडेनम होती है हमारी, हमारा स्टोमच है वो इसका क्या होते हैं, फ्रंट में होते हैं। और जहाँ पे स्प्लीन प्रजेंट होते हैं, देखो ये स्प्लिंग फ्लेक्सर है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये थोड़ा कर्व बना लेता है, या अपन बोल सकते हैं घुमाव लेता है किसकी तरफ, डाउनवर्ड, कर्व डाउनवर्ड टू बिकम द डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। ये हमारे जो ट्रांसफर कोलोन है वो यहाँ से कर्व करता है या घुमाव लेता है किसकी और हमारे नीचे की ओर या डाउनवर्ड की ओर, ठीक है, बिकम डिसेंडिंग कोलोन। और ये आगे चल के किसका फॉर्मेशन करता है, डिसेंडिंग कोलोन का, ठीक है। थर्ड है, देखो इसमें डायग्राम देखो डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। जो मैंने बताया था डिसेंडिंग मतलब वो क्या होता है, डाउनवर्ड या नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें ये डायग्राम में ये क्या है, डिसेंडिंग कोलोन है फ्रेंड। देखो तो इसमें देखो दिस पासेज डाउनवर्ड डाउन द लेफ्ट साइड, ठीक है। ये क्या होता है, लेफ्ट साइड की ओर क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, इधर हमारी एब्डोमिनल कैविटी की जो लेफ्ट साइड है उसकी तरफ से जो डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है, कोलोन का पार्ट वो क्या है, डिसेंडिंग कोलोन है, ठीक है। एंड 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। ये लगभग कितना बड़ा होता है, 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। एट द लेवल ऑफ द इलियम इलियक
क्रेस्ट इज नोन एज सिगमोइड कोलोन, ठीक है। और ये जहाँ पे हमारा जो इलियक क्रेस्ट होती है, हमारी जो पेल्विक बोन होती है फ्रेंड, वहाँ पे जाके इसको किस नाम से जानते हैं, सिगमंड कोलोन। क्यों? क्योंकि इसका जो शेप है वो क्या हो जाता है, एस शेप होता है फ्रेंड। इसका जो शेप है, हमारा जो इलियक क्रेस्ट है वहाँ पे जाके इसको किस नाम से जानते हैं, सिगमंड कोलोन। क्यों? क्योंकि इसका जो शेप है, देखो इस डायग्राम में ये एस शेप ले लेता है। अब आगे देखते हैं अब फिफ्थ नंबर का जो पार्ट है वो है सिगमोइड कोलोन, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं अपन। दिस इज एस शेप, जैसा कि मैंने पहले बता दिया था कि जो इसका जो नाम है सिगमोइड कोलोन, वो इसका सिगमोइड कोलोन क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है या इसकी जो शेप है वो कैसी है, इस कोलोन की एस शेप है, ठीक है। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, सिगमोइड कोलोन, ठीक है फ्रेंड। एस शेप ट्यूब होती है एंड 40 सेंटीमीटर, और 40 सेंटीमीटर क्या होता है, ये लॉन्ग होता है एंड कंटिन्यूस डाउनवर्ड टू बिकम रेक्टम, ठीक है। ये क्या है, सिगमोइड कोलोन क्या होता है फ्रेंड, इसकी जो शेप है वो क्या है, एस शेप होती है। और ये लगभग 40 सेंटीमीटर क्या होता है, इसकी लंबाई होती है। और ये आगे की तरफ, ठीक है, आगे किसका फॉर्मेशन करता है, ये डाउनवर्ड चलता रहता है। और आगे किसका फॉर्मेशन करेगा, ये हमारा जो रेक्टम है उसका फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। आगे है रेक्टम, देखो रेक्टम में 6 नंबर का पार्ट है वो देखो, इसमें इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखो इस डायग्राम में ये जो रेक्टम दिख रहा है आपका, वो लगभग कितना सेंटीमीटर का होता है फ्रेंड, लगभग 13 सेंटीमीटर, लगभग 13 सेंटीमीटर लॉन्ग टू स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। एंड इट लीड्स फ्रॉम सिगमोइड कोलोन, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा सिगमोइड कोलोन से स्टार्ट होता है एंड टर्मिनेट एट एनल कैनाल, ठीक है। और कहाँ पे जाके ये एंड होता है, हमारा जो एनल कैनाल है वहाँ पे जाके ये एंड हो जाता है फ्रेंड, ठीक है। लास्ट इसमें लास्ट पार्ट होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का, वो है एनर कैनाल या एनएस। इसके बारे में देखो, देखो इस डायग्राम में जो ये लास्ट पार्ट दिख रहा है वो क्या है, हमारा एनएस है या एनर कैनाल है। इसके बारे में देखो, इट इज 3.8 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, ठीक है। ये कितना बड़ा होता है, ये लगभग 3.8 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। आगे है इट हेल्प इन एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, और ये जो हमारा जो पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है एनल कैनाल, वो किस में हेल्प करता है, हमारा जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे हम अपन बोल सकते हैं सिंपल इस भाषा में, हमारा जो फिशेस है, ठीक है, फिशेस है उसको एक्सपेल करने में ये हमारी हेल्प करता है, ठीक है। अब आगे देखो इस फ्रेंड, एनएस कंट्रोल बाय द टू स्पिंचर, जो हमारा जो एनएस है या एनएल कैनाल है वो टू स्पिंचर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। अब ऐसे तो है नहीं कि हमारा जो एनएस है वो एनी टाइम ओपन रहता है, या अपन बात करें कि जैसे हमारे बॉडी में वेस्ट बना वैसे एक्सपेल हो जाए, ऐसा नहीं होता फ्रेंड। ये हमारे जो एनल कैनाल है इसमें तो टू स्पिंचर पाए जाते हैं, उसके द्वारा ये कंट्रोल होता है। इसमें फर्स्ट है इंटरनल स्पिंचर, ठीक है। इसके बारे में देखो, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मस्कुलर फाइबर, ठीक है। ये किससे मिलकर बना होता है, हमारा जो स्मूथ मसल फाइबर है उससे मिलकर ये बना होता है। आगे इसमें एंड इट कंट्रोल बाय ऑटोनोमस नर्व सिस्टम, ठीक है। ये जो हमारा इंटरनल स्पिंचर है, अंदर की तरफ जो स्पिंचर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इंटरनल स्पिंचर, ठीक है। ये क्या है, ये किससे मिलकर बना होता है फ्रेंड, हमारे जो स्मूथ मस्कुलर फाइबर है उससे मिलकर बना होता है। और ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, हमारा ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम के द्वारा ये क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। इसका मतलब है कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है फ्रेंड। सेकेंड है इसमें एक्सटर्नल स्पिंचर, मतलब जो आउटसाइड में पाया जाता है, जो बाहर की तरफ पाया जाता है उसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल स्पिंचर, ठीक है। ये इसके बारे में देखते हैं, इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड ह्यूमन कैन कंट्रोल इट वॉलेंट्री, ठीक है। ये किससे मिलकर बना होता है, हमारे जो स्केलेटल मसल्स है, ठीक है, उसके द्वारा ये बना होता है। और इसके अंदर या इसके ऊपर हमारा क्या होता है, कंट्रोल रहता है, इसलिए इसको क्या बोला है, वॉलेंट्री बोला है। अपन इसको वॉलेंट्री क्यों बोला है, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है उसको बोलते हैं अपन वॉलेंट्री, और जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है वो क्या होता है फ्रेंड, इनवॉलेंट्री। तो अपन इन दोनों के बारे में अपन बता सकते हैं कि जो इंटरनल स्पिंचर होता है वो क्या इनवॉलेंट्री होता है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। वो डायरेक्ट किसके कॉन्टेक्ट में होता है, हमारे जो ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम है, हमारा मतलब हमारा जो ब्रेन है उसके कॉन्टेक्ट में होता है, ठीक है, या उसके कंट्रोल में रहता है, ठीक है। और जो एक्सटर्नल है वो हमारे
कंट्रोल में वो होता है जब हमारे को अर्ज होती है, जब हमें एहसास होता है कि अपन को जो फिशेस है उसको एक्सपेल करना चाहिए, तो ये अपन इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन बात करें कि ये दो स्पिंचर होते हैं हमारे, जो एनल है या एनल केनाल है या एनएस है वहाँ पे। तो ये ही हमारे जो फिशेस है या जो जो एक्सक्रेटरी जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बाहर निकालने में हमारी हेल्प करते हैं। अब आगे देखते हैं फ्रेंड। अब आगे हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो किस प्रकार बनी होती है, ठीक है, या कौन कौन सी लेयर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसको बनाती है। तो इसमें फ्रेंड 4 लेयर होती है। ठीक है, 4 लेयर होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की, जो इसका फॉर्मेशन करती है। इसमें सबसे पहले है सिरोसा। देखो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा सिरोसा लेयर। देखो ये क्या होती है, आउटर लेयर होती है। ठीक है, ये क्या होती है, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो आउटर लेयर होती है उसका क्या नाम है, सिरोसा लेयर है फ्रेंड। ठीक है, अगली जो लेयर है वो है मसल्स लेयर या मस्कुलर लेयर। ठीक है, वो देखो इस डायग्राम में ये आपको दिख रही है, सिरोसा बाद में मसल्स लेयर है वो है। इसके बारे में देखो ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर। ठीक है, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर होते हैं कलेक्टेड इनटू 3 बैंड्स। ठीक है, और ये क्या है, ये किस में होते हैं, कलेक्टेड होते हैं किस में, 3 बैंड्स में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कार्ड टेनाइन। ठीक है, जिसको टेनाई कोलाई बोलते हैं। ठीक है, एक्सटेंडेड फ्रॉम द सिकम टू द रेक्टम। और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, सिकम से स्टार्ट होते हैं ये टेनाई। ठीक है, टेनाई कोलाई, और कहाँ पे जाके ये एंड होते हैं, हमारा जो रेक्टम है वहाँ पे जाके ये एंड होता है। देखो इस डायग्राम में ये जो बीच में जो धारी सी ये जो लाइन सी बन रही है, ठीक है फ्रेंड, वो क्या है, फोल्ड होते हैं किसके, मसल्स के, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर के। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, हमारे जो सिक्कम है वहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, और हमारा जो रेक्टम है, देखो ये रेक्टम है, वहाँ पे जाके ये क्या होते हैं, एंड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मसल्स लेयर है। आगे है सब मुक्केजा लेयर। ठीक है, अगली जो लेयर है वो है सब मुक्केजा लेयर है। देखो इसके बारे में मोर, जो सब म्यूकोजा है वो इसमें क्या होता है, मोर लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी जो सब म्यूकोजा जो लेयर होती है उसमें जो लिम्फोइड टिश्यू है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, देन एनी अदर पार्ट विच हेल्प इन डिफेंस। ठीक है, सबसे ज़्यादा अपन बोल सकते हैं जो लिम्फोइड टिश्यू है हमारे जीआईटी में। ठीक है, वो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके जो सब म्यूकोजा लेयर है उसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसका जो फंक्शन है, इसका जो एक्शन है वो क्या होता है, डिफेंस का। मतलब डिफेंस मतलब जो भी हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरियल है, जो वायरल है, जो इन्फेक्शन है उसको होने नहीं देते हैं, या उसको उससे फाइट करते हैं, और ये हमें एक डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, हमारे एक कवरिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगली लेयर है फ्रेंड, इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोजा। ठीक है, ये क्या है हमारी, देखो इस डायग्राम में ये जो आपको दिख रही है इनर मोस्ट लेयर, वो क्या है, म्यूकोजा है। इसमें देखो लार्ज नंबर ऑफ म्यूकस सिक्रेटिक गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, ये जो हमारी म्यूकोजा लेयर है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे अंदर वाली तो कौन सी है, इनर मोस्ट लेयर म्यूकोजा है, और आउटर लेयर कौन सी है, सिरोसा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो फ्रेंड इस डायग्राम में आपको ये जो सेल्स दिख रही है गॉबलेट लाइक, ठीक है, गोल गोल की जो गॉबलेट लाइक जो सेल्स दिख रही है वो हमारी जो म्यूकोजा है उसमें ये प्रेजेंट होती है। और फ्रेंड जो इसका जो फंक्शन है, इसका जो काम है, म्यूकोजा में जो गॉबलेट सेल्स है जो प्रेजेंट होती है उसका फंक्शन होता है म्यूकस का सिक्रेशन करना। ठीक है, म्यूकस का सिक्रेशन करना। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब आगे फ्रेंड अगला लास्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, कि हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं, कौन कौन के काम होते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले है अब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण करना। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, किस किस का अब्जॉर्प्शन करता है, किस किस का अवशोषण करता है। ठीक है, किस किस का करेगा, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का अब्जॉर्प्शन करता है मिनरल्स, साल्ट्स, विटामिन्स एंड सम ड्रग्स कंटिन्यू अंटिल सेमी सॉलिड। ठीक है, ये किस किस का अवशोषण करता है, वाटर का करता है, मिनरल्स का करता है, साल्ट विटामिन्स एंड सम ड्रग कंटिन्यू अंटिल सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी ऑफ फिशेस इज अचीव्ड। ठीक है, जैसे मोस्ट ऑफ को आपने पढ़ा है कि जो सबसे ज़्यादा जो अब्जॉर्प्शन होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, लेकिन जो रिमेनिंग पोर्शन है, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ जो वाटर है
ठीक है। मोस्ट ऑफ जो किसका, वो भी वाटर है, उसका अब्जॉर्प्शन किस में होता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। इसके साथ साथ में जैसे मिनरल्स है, साल्ट है, विटामिन्स है, सम ड्रग है, उसका भी अब्जॉर्प्शन हो जाता है किसमें, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है फ्रेंड। और ये कब तक होता है, जब तक ये सेमी सॉलिड नहीं बन जाए, ठीक है, जब तक ये सेमी सॉलिड फिशेस में कन्वर्ट न हो जाए, ठीक है। आगे है, अगला फंक्शन है बैक्टीरिया प्रेजेंट। और हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन डेट आर हार्मलेस, ठीक है। मोस्टली जो बैक्टीरिया है वो हमारे, जैसे हमारे हेल्थ है उसके लिए क्या है, हार्मफुल होते हैं। लेकिन ये जो बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, वो क्या होते हैं फ्रेंड, हार्मलेस होते हैं, मतलब हमारे बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते। हार्मलेस यानी जो नुकसान नहीं पहुंचाने वाले, ठीक है। एंड सिंथेसाइज विटामिन के एंड फोलिक एसिड। और ये जो बैक्टीरिया है वो क्या काम करते हैं, सिंथेसाइज मतलब स्टोरेज या फॉर्मेशन करने का, किसका, विटामिन के एंड फोलिक एसिड के सिंथेसाइज या इसका जो फॉर्मेशन है उसमें निर्माण हेल्प करता है, ठीक है फ्रेंड। कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं वो, इकोलाई है, एंटेरोबैक्टर एरोगेंस है, आगे है स्ट्रेप्टोकोकस फिकलिस है, एंड क्लोस्ट्रीडियम परफिफिंगर, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम परफिफिंजर्स जो बैक्टीरिया है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। वो किस में हेल्प करते हैं, हमारे विटामिन के एंड फोलिक एसिड के प्रोडक्शन में, ठीक है। आगे है, अगला फंक्शन है द गैसेज दैट प्रोड्यूस इन इंटेस्टाइन ड्यू टू फूड एंड ड्रिंक कंजप्शन इट एक्सक्रेट आउट बाय द लार्ज इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ फ्लेटस या विंड, ठीक है। और जो गैसेज, या अपन बोल सकते हैं कि जो जब अपन भोजन लेते हैं, ठीक है, या जब अपन कुछ पीते हैं उसके साथ में जो गैसेज चली जाती है, ठीक है, या अपन बोल सकते हैं कि हमारा जो जो जीआईटी ट्रैक्ट में जो मैकेनिज्म होती है अब्जॉर्प्शन की या डाइजेशन की, उस दौरान जो गैसेस का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो भी किसके द्वारा निकाला जाता है बाहर, हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके द्वारा ही क्या किया जाता है, एक्सपेल किया जाता है या बाहर किया जाता है। और उस फॉर्म को, उस गैस की फॉर्म है उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लैटस बोलते हैं फ्रेंड, ठीक है। आगे देखो, अगला फंक्शन है फूड मूव्स इन लार्ज इंटेस्टाइन बाय पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट, ठीक है। जो आपको पता है कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो क्या होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ठीक है। मतलब अपन बात करें कि जैसे हमारा सबसे पहले हमारा जो भोजन है वो कहाँ पे आता है, ओरल कैविटी में आता है। ओरल से के जैसे ओरल से लेरिंग से, ठीक है, सॉरी, उसके बाद में इसोफेगस, इसोफेगस से स्टोमस, ठीक है। स्टोमस में जाने के बाद में जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है वो किसके द्वारा जा रहा है फिर, ठीक है, स्टोमस के जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है वो भी किसके द्वारा जा रहा था, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मतलब एक मूवमेंट होता है फूड का, जिसकी वजह से वो क्या करता है, आगे की तरफ क्या होता है, पास आउट होता है, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये भी किस में हेल्प करता है, फूड को आगे की तरफ पास आउट करने में भी हेल्प करता है। आगे है फूड मूव्स फ्रॉम स्टोमस टू लार्ज इंटेस्टाइन बाय द फूड मास मूवमेंट दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोकोलिक इफेक्ट, ठीक है। अपन स्पेशली बात करें, सॉरी, कि जो स्टोमस से जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोकोलिक इफेक्ट। मतलब गैस्ट्रो किसके लिए है, हमारे स्टोमस के लिए, और कोलिक किसके लिए है, हमारी जो कोलोन है, जो इंटेस्टाइन है, उन दोनों का जो इफेक्ट लगता है, उन दोनों का जो जो कॉम्बिनेशन है उसके द्वारा जो हमारा फूड मटेरियल है वो आगे की तरफ क्या होता है, फॉरवर्ड होता है, आगे की तरफ पासेज होता है, उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोकोलिक इफेक्ट, ठीक है फ्रेंड। आगे देखते हैं, आगे फ्रेंड डेफिकेशन, ठीक है, कि डेफिकेशन क्या होता है। इसमें देखो, इन डेफिकेशन मास मूवमेंट ट्रांसफर टू द रेक्टम एंड रेक्टम एक्सक्रेट द वेस्ट प्रोडक्ट आउट, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, हमारा जो मास मूवमेंट होता है वो क्या होता है, हमारे जो रेक्टम तक आता है, मतलब हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे जो रेक्टम तक आता है, और वो रेक्टम से हमारे बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका बाहर निकलना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, डेफिकेशन। या अपन बोल सकते हैं सिंपली भाषा में, और जो फिसेस है, ठीक है, उसका हमारी बॉडी से आउट होना, वो कौन सी प्रोसेस होती है, डेफिकेशन फ्रेंड, ठीक है। आगे देखो, इन इन्फेंट डेफिकेशन इज एन इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। जो बच्चे हैं उनमें जो डेफिकेशन की जो प्रोसेस है, जो फिसेस
या जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने की जो प्रोसेस है, ठीक है, वो क्या होती है, इनवॉलेंट्री, मतलब उनके कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक है। आगे है डेफिकेशन रिफ्लेक्स डेवलप इन द एज ऑफ 2 to 3 ईयर, ठीक है, क्योंकि अपन ने देखा है कि जो इन्फेंट है, इन्फेंट का जो एज क्राइटेरिया वो क्या है, 0 से 1 ईयर तक जो एक एज क्राइटेरिया है वो क्या है, इन्फेंट में होता है। इसलिए अपन ने देखा है कि वो क्या है, इनवॉलेंट्री। क्यों? क्योंकि जो डेफिकेशन जो रिफ्लेक्स है वो कब डेवलप होते हैं, 2 to 3 ईयर्स की एज में, ठीक है। तो ये कब डेवलप होता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो फ्रेंड आपको बताना है 2 to 3 ईयर्स की एज में जो डेफिकेशन रिफ्लेक्स है वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। आगे है डेफिकेशन स्टार्ट व्हेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स एंड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज, ठीक है। जो डेफिकेशन है वो कब स्टार्ट होता है, जब हमारे एब्डोमिनल मसल्स हैं उनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और हमारे जो एब्डोमिनल जब प्रेशर है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो तब ये हमारा जो डेफिकेशन है वो तब जाके ये स्टार्ट होता है। आगे है इन एडल्ट डेफिकेशन इज एन वॉलेंट्री कंट्रोल, क्योंकि अपन ने पढ़ा है अभी, क्योंकि ये जो डेफिकेशन जो रिफ्लेक्स है वो कभी कभी स्टार्ट हो जाता है 2 to 3 ईयर में। जो एडल्ट है वो तो कब का ही बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो डेफिकेशन की प्रोसेस है वो क्या होती है, वॉलेंट्री के अंदर, ठीक है, मतलब अपने कंट्रोल के अंदर होती है। आगे है फिशेज इज एन सेमीसोलिड ब्राउन कलर मास एंड इट इज बिकम ऑफ स्ट्रेनोबिलिन पिगमेंट, ठीक है। जो फिशेज जो है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कैसा होता है, सेमी सॉलिड होता है, ठीक है। और इसका जो कलर है, कलर कैसा होता है फ्रेंड, ब्राउन कलर होता है। और ये जो ब्राउन कलर है वो किसकी वजह से होता है, स्ट्रिकोबिलिन पिगमेंट होता है, मतलब हमारे जो बिलिरुबिन है, ठीक है, या अपन बोल सकते हैं कि जो हमारा जो आरबीसी है उसके जो ब्रेकडाउन से जो बनता है वो है एक पिगमेंटेशन होता है स्ट्रोगोबिलिन, तो वो प्रेजेंट होता है हमारे फिशेज, जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो क्या रहता है फ्रेंड, ब्राउन कलर होता है। लास्ट है इसमें एनल स्पिंचर इज इन वॉलेंट्री कंट्रोल एंड इट ओपन व्हेन डेफिकेशन स्टार्ट, ठीक है। ये क्या है, हमारे जो एनल स्पिंचर है वो क्या है, हमारे कंट्रोल में होता है, और ये कब ओपन होते हैं, जब हमारे को डेफिकेशन करना रहता है फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड ये थे हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन थे उसके फंक्शन, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गए हैं। यदि फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा या आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें इससे जो वीडियो है जो हमने बनाया है उसका हमें फीडबैक अवश्य दें, ठीक है फ्रेंड। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।